अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ इशिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस आईटी जाम का। तो आईटी जाम में बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। रियल एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और ख़त्म हो गया ना सब। हाँ बस यही सब है। शायद एक आधा कम बोला, भी बोल ही दूंगी ज़्यादा। तो ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और हमें 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। उसके कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं 6-7, बस ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 6-7 टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब वो कवर कर लीजिए और मैं बता दूंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इस तरीके से है। पहले बात करते हैं रियल एनालिसिस की। कौन कौन से हैं पॉइंट्स है टोपोलॉजी, ये तो बेसिक है, मतलब बताएगा आपको एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सब बेसिक है। फिर है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों पे स्टार लगा लो। अगर अकेला यही कर जाओगे ना रियल में तो नंबर आ जाएंगे। रियल के बहुत क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं, आराम से 5-6-7 क्वेश्चन आप इसे लगा के चलो। रियल आती है अराउंड 30-40 नंबर की, 30 नंबर की तो आराम से आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये टॉपिक पक्का करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। फिर है फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड यूनिफॉर्म क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड पावर सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि वापस सीक्वेंस और सीरीज की बात कर रहे हैं। एंड पावर सीरीज, ये भी सही है। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये पूरे सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब देखते हैं लीनियर अलजेब्रा का। पहले लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या कवर करना है। वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, फिर बेसिस डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं डायमेंशन, ये सब है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको अगर ये आएगा तो सब समझ में आएंगे। और इसमें 4 टॉपिक है, चारों इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इंपॉर्टेंट भी है, इन दोनों से आपको समझ में आएगा। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से वेक्टर स्पेसेस को कैसे लिंक करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है, एक वेक्टर स्पेस है दूसरे वेक्टर स्पेस में, उसको समझना, उसकी प्रॉपर्टी समझना, ठीक है, ये सब। फिर मैट्रिसेस, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, तो वो समझना है इसमें। और ये है फिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं। ये भी काफी जरूरी है, इससे क्वेश्चन रिलेट होगा। तो इसमें तो 4 टॉपिक से लगभग इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये सबसे इजी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं लीनियर अलजेब्रा। और वेक्टर कैलकुलस भी काफी स्कोरिंग है ये, तो इसको तो अच्छे से कर ही लेना। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस में। उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या है, वो जो बेसिक्स है आपने 11th-12th में पढ़ोगे ना, सिंपल सब आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर फंक्शन उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ, उनकी सब चीजें नॉर्मल बेसिक कैलकुलेट करना, ठीक है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में क्या फर्क होता है, फिर उनका ग्रेडियंट निकालना, डाइवर्जेंस निकालना और कर्ल निकालना, ये सीखना। इनकी प्रॉपर्टीज भी, ऐसी लाइन इंटीग्रल निकालना, लाइन इंटीग्रल को फिर ग्रीन्स थ्योरम से रिलेट करना, ऐसी सरफेस इंटीग्रल निकालना जो कि ऑब्वियसली काफी जरूरी है, ठीक है। और फिर इसको रिलेट करना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से और स्टोक्स थ्योरम से, बस यही सब है। तो आपने ये सब ऑलरेडी सुना भी होगा, बीएससी में आपने ये सब काफी हद तक कर भी लिया होगा। तो ये दोनों टॉपिक ही ना आराम से कवर किए जा सकते हैं और स्कोरिंग भी है। इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे वेक्टर कैलकुलस में से, इसमें से भी, लीनियर में से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर जितने आते हैं उतने तो आप आराम से स्कोर कर ही सकते हो। तो कोशिश करके उतने स्कोर कर लो। लीनियर अलजेब्रा से में से भी लगा लो लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा में से भी लगभग 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन इसमें से लगा लो, 5-6 इसमें से लगा लो, तो यहाँ पर आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। आईसी में से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे 7 अराउंड, और इसमें ओडी में से आपको 8 मिल जाएंगे, ठीक है। काफी रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रल आना चाहिए, और वो आपको अच्छे से आता है तो आप ओडी आराम से अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। काफी क्वेश्चन होता है अगर अच्छे से आपको आता है। बहुत सारी 12th की इंटीग्रेशन इसमें यूज होती है, आपको 12th की भी अच्छे से आती है ना, तो आपको दिमाग इसमें लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्स, सरफेस एरिया और ट्रिपल इंटीग्रल्स, सब आपने सुना हुआ होगा, ट्रिपल आपने ग्रेजुएशन में सुना होगा, तो ये सब आप आराम से कवर कर सकते हो। फिर आता है ओडी, इसमें क्या आएगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर स्पेसिफिकली बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड होते हैं, एक तो एग्जैक्ट होता है, होमोजेनियस होता है, ठीक है, सेपरेबल भी होता है, और एक लीनियर का स्पेसिफिकली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ने हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है क्योंकि इससे रिलेट करते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट, उसके बाद हायर ऑर्डर की भी इसमें पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर भी लगा ही लो, सेकंड ऑर्डर तक जाएंगे बस, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, एक तो सेकंड ऑर्डर तक बस, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर तक भी लगा लो। और फिर है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इसमें से तो एक आधा क्वेश्चन आएगा और इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है। तो बेसिकली यही है आप जो को कवर करना है, ये भी देख लेना, बहुत ईजी कंसेप्ट है।
तो ये हो गया हमारा ये। अब हमारे पास क्या बचा है, बस मॉडल अलजेब्रा बचा है, उसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो मॉडल अलजेब्रा में हमें क्या क्या कवर करना है, एक तो सेट्स एंड रिलेशंस कवर करना है, ये तो बेसिक होता है, बचपन से पढ़ता है, 12th में पढ़ा होगा है ना, रियल के भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो ये तो बेसिक है। फिर है बेसिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें आएगा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, ये सब आएगा, ये सब बेसिक है। उसके बाद आएगा ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हैं कि एल्जेब्रा स्टार्ट हुई है, जहाँ पे हम सब ग्रुप वगैरह की बात करेंगे। फिर सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये तो काफ़ी ज़रूरी है, इससे काफ़ी एल्जेब्रा रिलेट होती है। परम्यूटेशन ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डायहेड्रल ग्रुप भी पढ़ेंगे, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। कॉन्जुगेट क्लास इक्वेशन भी, नॉर्मल सब ग्रुप, और होमोमॉर्फिज्म पे तो आपको बहुत ही क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में। होमोमॉर्फिज्म पे, उसकी काउंटिंग पे, कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, उसकी भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। स्पेशली इस टॉपिक पे काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इस तक वो काफ़ी क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। तो ये सब है मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक, ठीक है। तो बस इतना ही है, आपको सिलेबस सारा बता ही दिए, तो अच्छे से तैयारी करो, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ो, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ो और डायरेक्टली प्रीवियस से सॉल्व करो, ताकि आईटी एग्जाम में, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, 10 को आईटी एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आ गया, वो भी निकाल लेना है ना। आईटी खड़गपुर की साइट पे जाके IIT KGP लिखना और एडमिट कार्ड 2019 लिख देना आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और सेंटर वगैरह देख लो, सब कुछ सही है। ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलते हैं। ट्रिप बोहेमिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।